हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग बॉडी फ्लूइड पढ़ रहे थे, उसमें दो टॉपिक मैंने अपलोड किया था। एक बॉडी फ्लूइड पहले होता क्या है, उसके बाद मैंने रेड ब्लड सेल के बारे में अपलोड किया था। आज का जो टॉपिक है वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वाइट ब्लड सेल, इसको पहले मैं जूम कर देता ताकि आपको और अच्छे से यह दिखाई पड़े। ये वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, अनदर नेम बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट। और ये जो होता है नंबर में लगभग 6000 to 8000 होता है मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड से। हर जगह मैंने मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड ही मेजर कर रहा हूँ। हो सकता है ये नंबर बढ़े, जब ये लीटर में ना पाए चाहे सेंटीमीटर क्यूब में ना पाए तो वो बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर मिलीमीटर क्यूब बढ़ेगा तो वो 6000 से 8000 होता है एडल्ट में। ये चाइल्ड की बात नहीं कर रहा ना, ओल्ड एज पर्सन की बात कर रहा हूँ। एडल्ट में इतना होता है। और इसका भी फॉर्मेशन का होता है बोन मेरो में। जिस तरीके से रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो में हो रहा था, उसी तरीके से इसका भी फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में। और इस प्रोसेस से जिससे ये बनता है वाइट ब्लड सेल, उसको ल्यूकोपोसेसिस बोलते हैं। ल्यूकोपोसेसिस, जिस प्रोसेस से वाइट ब्लड सेल बनता है उसको ल्यूकोपोसेसिस बोलते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस होता है नेचर में। ल्यूकोसाइटोसिस एक इवेंट है। अगर थोड़ा सा WBC की मात्रा शरीर में बढ़ जाए उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और एक और कंडीशन है ल्यूकेमिया। यदि ब्लड सेल की मात्रा एबनॉर्मल हो जाए, नॉर्मल से एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत लोगों में होता है, हो सकता है इससे जान भी जा सकती है। इसका एक ही उपाय है कि ब्लड को चेंज करना पड़ता है इमीडिएटली। जल्दी मेडिसिन से ठीक नहीं होता है ये ल्यूकेमिया जो है एक ऐसा कंडीशन है जब एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए। नॉर्मल रहेगा तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो अभी अगले स्लाइड में पढ़ेंगे जब इसका टाइप्स पढ़ेंगे तो। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है। डायपिडेसिस एक और प्रोसेस है। डायपिडेसिस ये ऐसा प्रोसेस है जिससे वाइट ब्लड सेल का मूवमेंट को दिखाता है। ये डायपिडेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है कि वाइट ब्लड सेल मूवमेंट कैसे करता है कैपिलरीज से बाहर निकलने के लिए ताकि फंक्शन कर सके। तो वाइट ब्लड सेल का मूवमेंट उसको डायपिडेसिस बोलते हैं। द स्क्वीजिंग आउट ऑफ द वाइट ब्लड सेल चेंजिंग इट्स शेप एंड आउट ऑफ द कैपिलरीज टू रीच द टारगेट एरिया। टारगेट एरिया का नहीं मतलब है कहीं अगर इन्फेक्शन हो गया, कुछ चला गया शरीर के अंदर, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रवेश कर गया, उसको हीट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डायपिडेसिस प्रोसेस करके वाइट ब्लड सेल उस टारगेट एरिया तक पहुंचता है जहां से उसको नष्ट किया जा सके। ये इसी का काम है, WBC का ही काम है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ WBC कितने होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कितने होते हैं WBC। चलिए ये रहा टाइप्स ऑफ WBC। आपको लिखने का मौका मिल रहा होगा तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दूंगा। टाइप्स ऑफ WBC मेन रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया WBC को। ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स, दो भाग में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रेनुलोसाइट अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे टुकड़ा होते हैं इस तरीके से, दाना दाना जैसा ग्रेन्यूल्स। इसके साइटोप्लाज्म में यदि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है ही नहीं, एब्सेंट है ग्रेन्यूल्स, उसको अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट में तीन WBC के टाइप्स है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये तीन का तीन टाइप्स ऑफ WBC है जो ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं। और इन तीनों का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, इसका शेप भी अलग अलग होता है, वो भी देखेंगे। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दोनों अग्रेनुलोसाइट्स के टाइप हैं। इसका भी अपना अलग फंक्शन होता है, अपना प्रॉपर शेप होता है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको दे देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा एक ही बार में लिख सकें। पूरा वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स।
ये पूरा एक स्लाइड पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकें अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, थोड़ा सा WBC को देखते हैं कैसा दिखता है। ये रहा WBC, हमारा WBC जो है, पहले इसको देखते हैं अच्छे से। ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये WBC है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो इस तरीक़ा से मल्टी न्यूक्लिएटेड शेप में बहुत सारा न्यूक्लियस का लोब्स बना हुआ है। ये WBC है, ऐसा ही दिखाई पड़ता है। यहाँ भी जो है ये भी WBC का ही इमेजेस है ये भी। तो इस साइड इस शेप का दिखाई पड़ता है। कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, तो कोई फिक्स शेप नहीं है कि किसी भी शेप में जिस तरह अमीबा होता है, अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता, इस तरह से इसका भी कोई फेस फिक्स शेप नहीं होता है, किसी भी शेप में ढल सकता है। इसको यदि बाहर निकालना के प्लेट से शेप चेंज करके बाहर निकल सकता है। उसी प्रोसेस को डायपिडेसिस बोलते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ WBC की चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ WBC, इसका फंक्शन क्या है, कैसा दिखता है, इसका शेप क्या है न्यूक्लियस का, वो सारा एक ही स्लाइड पे है। तो एक एक करके आते हैं सबको पढ़ेंगे। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जानेंगे क्या क्या है। पहले नंबर की बात करें, कितने होते हैं संख्या में, इसका न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है, क्या फंक्शन करता है, ये कितना चीज़ सभी जानना है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, इसको मैं और जूम कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। न्यूट्रोफिल्स की अभी मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ। ये जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स ये 60 to 65% होता है। WBC जितना हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है, उसका 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका इसमें बहुत ज़्यादा शेप का न्यूक्लियस अलग अलग लोब्स में अटैच होते हैं, इस तरीक़ा से मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसका शेप इस तरीक़ा से दिखाई पड़ता है, ये मल्टी लोब्ड है। न्यूक्लियस के पर्पज से इसका इस तरह का नाम दिया गया। इसका ये फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर ये बनता है। जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है बोन मेरो के अंदर बनता है। इसका काम क्या है, क्या फंक्शन है, तो थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं। फंक्शन इसका, सबसे पहला फंक्शन इसका है, ये माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन है हमारे बॉडी का, यानी कि प्रोटेक्शन, रक्षा करता है शरीर को इन्फेक्शन से, अदर पैथोजन से जो शरीर के अंदर इन कर जाता है। रीचेस फर्स्ट द इंजर्ड साइट्स, और सबसे पहले कहीं अगर चोट लग गया, कहीं कट गया, वहाँ पहुँचता है, उसको ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, जो सेल डेड हो गया उसको ये हटा देता है वहाँ से। फेगोसाइट इन नेचर, फेगोसाइट का मतलब होता है ईटिंग एबिलिटी। ईटिंग एबिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने की क्षमता, इस तरीक़ा से ये शेप बनाता है। और इसके अंदर जब माइक्रो मिल जाता है, इसको क्लोज करके यहाँ से इसको डाइजेस्ट कर लेता है। इसी नेचर को फेगोसाइट इन नेचर बोलते हैं। किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसे है तो इस तरीक़ा से शेप बनाया, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे से घेरा, इधर से क्लोज के इसको डाइजेस्ट करके नष्ट कर देता है। इस नेचर को फेगोसाइट इन नेचर बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टॉपिक पे, WBC का दूसरा टाइप। पहले तो पहले न्यूट्रोफिल्स, अब आते हैं इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स, ठीक है। चलो, इयोसिनोफिल जो होता है हमारा WBC का 2 से 3% ही होती है। यानी जितना WBC से 6000 से 8000 मैंने बताया था, उसका 2 से 3% इयोसिनोफिल होता है। और इसका न्यूक्लियस जो होता है हेडफोन शेप का होता है। देखिए इस तरीके से हेडफोन जो होता है ना, जो हम लोग लगाते हैं कान में, वैसा शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। इसीलिए इसको लिख दिए हेडफोन शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। ये भी कहाँ बनता है, बोन मेरो में ही बनता है। ये भी बोन मेरो में ही बनता है। अब मेन बारी है इसकी फंक्शन का। फंक्शन इसका ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है एलर्जी जब हो जाता तो। किसी को एलर्जी होता है, एलर्जी होता है ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी काउज करता है, उसको एलर्जेंस बोलते हैं। यानी हाइपर सेंसिटिविटी होना बॉडी का, किसी चीज़ को देख के रिएक्ट करना। किसी को धूल से एलर्जी होता है, किसी को डस्ट से, किसी को स्मोक से ईचिंग हो जाता है, किसी को ज़्यादा देर पानी में रहता है उससे भी एलर्जी होता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा इयोसिनोफिल है वो इंक्रीज होता है, उस एलर्जी को ख़त्म करता है, उसको नष्ट करता है। तो ये एलर्जी के दौरान इंक्रीज होता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस,
पैरासाइटिक इन्फेक्शन वैसे इन्फेक्शन को बोलते हैं जो दूसरे सेल पे डिपेंडेंट होता है अपने भोजन के लिए, उसको नष्ट करता है। और एंटी एलर्जिक, जाहिर सी बात है एलर्जी से लड़ना, एंटी एलर्जिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये किसकी बात कर रहा था मैं, ईओसिनोफिल की बात कर रहा था, जो एंटी एलर्जिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अभी बात करते हैं बैसोफिल की। यही अनदर टाइप है बैसोफिल। बैसोफिल बहुत कम ही मात्रा में होता है, 0.5 से 0.5 से 1%, मतलब थोड़ा सा ही रहता है बैसोफिल, थोड़ा सा ही, लेकिन बहुत इसका भी फंक्शन अच्छा है। ये एस शेप, अंग्रेजी के अल्फाबेट का लेटर जो होता है एस, उसके शेप का इसका न्यूक्लियस होता है इस तरीका से, एस शेप न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। इसका नाम भी कैसा दिया गया, एस शेप। ये भी कहाँ बनता है, बोन मेरो में। जितने भी वाइट ब्लड सेल सारे बोन मेरो में ही बनता है। इसका फंक्शन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट है वो, 0.5 से 1% फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन थोड़ा ज़्यादा है, देखते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक्ट जस्ट लाइक मास्ट सेल। मास्ट सेल किसको बोलते हैं, ऐसा सेल जो हमारे इम्यूनिटी को बनाता है, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बनाता है, उसको मास्ट सेल बोलते हैं। और इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी होता है बॉडी का, जो बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। अब जो भी मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन से सही नहीं होता, वो मेडिसिन का काम है केवल वाइट ब्लड सेल को। हाँ, तो मैं बता रहा था मास्ट सेल के बारे में। मास्ट सेल इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी क्या होता है अब जानते हैं, डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद ये काउज इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं फूल गया, कहीं कुछ हो गया, उसको रिएक्ट करना। अचानक कहीं चोट लगता है, ब्लड जम जाता है, तो वो इन्फ्लेमेशन इसी के कारण से होता है। इन्फ्लेमेशन कर करके वहाँ जो सेल डेड हुआ उसको नष्ट करता है, ख़त्म करता है। फिर ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हिस्टामिन वैसोडाइलेशन करता है। हेपरिन एंटीकोगुलेंट होता है। वैसोडाइलेशन मतलब होता है अगर ब्लड का वॉल्यूम ठीक ज़्यादा नहीं है तो उसको थिन रखना ताकि ब्लड जमे नहीं। और एंटीकोगुलेंट वो भी होता है कि ब्लड को जमने से बचाता है हेपरिन शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर यदि ब्लड जम जाएगा तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हेपरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट नामक केमिकल को रिलीज करता है। सेरोटोनिन ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट करने में, वाइट ब्लड सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को संपर्क में आना, उसको नष्ट करना। ये सारा फंक्शन ये सभी रिलीज केमिकल्स का है, हिस्टामिन, हेपरिन, सेरोटोनिन। उतना डिटेल जरूरी नहीं है, यदि आपको केवल केमिकल का नाम भी याद है तो काफ़ी है। ये सभी केमिकल जो होता है हमारा WBC का जो बैसोफिल है वो रिलीज करता है। अभी आते हैं मैक्रो मोनोसाइट्स पे, इसका भी अच्छा फंक्शन है, इसको भी जानेंगे। तो मोनोसाइट जो होते हैं ये 6 से 8% होते हैं, जितने वाइट ब्लड सेल है उसके 6 से 8% वॉल्यूम मोनोसाइट भी होते हैं। और इसका शेप किडनी शेप का बोल सकता है या बीन्स शेप के बोल सकते हैं, ये बीन्स शेप का होता है। इसका 2-3 नाम है, किडनी शेप, बीन शेप, हॉर्स शू शेप। हॉर्स का शू जो होता है इस तरीके से बनाया जाता था, हॉर्स का शू, हॉर्स के पैर में पहनाने के लिए ताकि उसका नाखून बोल जाए, इसीलिए ऐसा इसका शेप थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, उसको बोल दिया हॉर्स शू शेप। ये भी कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में ही बनते हैं। यानी कि मोनोसाइट, बैसोफिल्स और उससे पहले पढ़े थे इओसिनोफिल्स, सभी कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में ही बनते हैं। इसका फंक्शन 2 मेन फंक्शन है। सबसे पहला मैक्रोफेजेस ऑफ ब्लड, ब्लड सेल को नष्ट करता है। ये जब ब्लड सेल डेथ होता है तो उसको ख़त्म करने का काम ये। फेगोसाइटिक इन नेचर ये भी होता है, इसके अंदर भी ईटिंग एबिलिटी है। ये भी इस तरीके से शेप बना करके, वाइट ब्लड सेल इसके अंदर शेप बना करके जो डेड सेल है उसको यहाँ पे इधर से लॉक करके डाइजेस्ट कर लेता है। ये इसमें हेल्प करता है। ये 4 टाइप था वाइट ब्लड सेल का। एक लास्ट है जो ज़्यादा जरूरी है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में जानते हैं। लिम्फोसाइट ये 20 से 25% होता है। इसका बहुत फंक्शन है शरीर के अंदर, इसका
बहुत सारा काम है करने का। लिम्फोसाइट राउंड शेप न्यूक्लियस का होता है, राउंड जैसा शेप का होता है न्यूक्लियस। ये भी कहाँ बनता है? बोन मेरो में। जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप से, मैन व्हाइट ब्लड सेल ही जब बोन मेरो में बन रहा तो व्हाइट ब्लड सेल का टाइप भी तो वही बनेगा ना। ये दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट का भी दो टाइप है। तो पहले इसको अच्छे से जानते हैं। लिम्फोसाइट का दो टाइप, सबसे पहला है, दो टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एक होता है बी लिम्फोसाइट, दोनों को जानेंगे। टी लिम्फोसाइट का पहला टाइप है टीएच हेल्पर सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, टीएच हेल्पर सेल, ये हेल्प करता है वाइट, ये जो लिम्फोसाइट है ना, इसको हेल्प करता है डिजीज को कैच करने में। इसके अंदर एक और एबिलिटी होता है मेमोरी टी सेल्स, जो याद रखता है कि जो डिजीज, जो ऑर्गेनिज्म को किल किया था वो किस तरीका से मरा था, उसका क्या कैरेक्टर क्या था, उसका न्यूक्लियस का शेप कैसा था, उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते, एक तरह से ये मेमोरी का रिकॉर्ड रखता है। ये लगभग जब तक इंसान की डेथ नहीं होती तब तक रहता है ये। यदि आपको कोई इन्फेक्शन पहली बार हुआ था, दोबारा जब होगा उसको जल्दी नष्ट करेगी, उसके पास पूरा रिकॉर्ड रखा है उसको वो कैसे नष्ट करना है। ये मेमोरी सेल का ही इसमें फायदा है, याद रखता है, रिकॉर्ड रखता है कि कैसा नष्ट करना है इन्फेक्शन को। किलर होता है साइटोटॉक्सिक्स, जाहिर सी बात है, जब किलर है तो टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करेगा ही करेगा। ये मारता है आराम से, जो इन्फेक्शन इन कर गया उसको नष्ट करता है। और टी सेल्स इसको बोलते हैं, इसी को किलर सेल को टी सेल बोलते हैं। सुपीरियर सेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में हेल्प करता है। सुपीरियर सेल क्या करता है? इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में हेल्प करता है। ये WBC इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में हेल्प करता है सुपीरियर सेल्स। लिम्फोसाइट के दूसरे टाइप पे आते हैं बी लिम्फोसाइट, इसका भी अच्छा फंक्शन है। बी लिम्फोसाइट है प्लाज्मा बी सेल, जैसे बात है प्लाज्मा आया तो प्लाज्मा को बनने में हेल्प करेगा। इफेक्टर सेल भी इसको बोलते हैं, इफेक्ट डालता है, प्लाज्मा को बनने में हेल्प करता है। और जो प्लाज्मा का फंक्शन है इसका भी होगा लगभग। इसमें के अंदर भी मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी बी सेल्स, यानी कुछ काम जो यहाँ थे मेमोरी सेल्स वो अगर याद रखते हैं तो कुछ बी लिम्फोसाइट के अंदर भी मेमोरी बी सेल्स होते हैं, वो भी याद रखते हैं। ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन को रिलीज करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है आपको मैंने इससे बाद जो वीडियो अपलोड है प्लेटलेट्स, उसमें मैंने बता रखा है थ्रोम्बोसाइट में ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन होता है। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन ये रिलीज करता है। ये पूरा WBC के टाइप्स है और उसके फंक्शन है। मैं इसको एक स्लाइड पे कर देता हूँ ताकि आपको यदि इसका नोट डाउन करना होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 पार्ट में भी ले सकते हैं आगे पीछे कर करके। चलिए एक बार उम्मीद करते हैं पूरा स्क्रीनशॉट ले लूँगा। एक बार मैं फिर से इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको इसको भी लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं स्पेशली। मैं इसको पहले जूम करता हूँ, एक एक करके सबको जूम कर देता हूँ। ऊपर लिम्फोसाइट लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद ये इसका फंक्शन है लिम्फोसाइट का, इसको लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। इधर आ जाते हैं, ये इसका फंक्शन है मोनोसाइट का। ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है। वैसोफिल थोड़ा सा है, इसका फंक्शन को थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि इसको आपको लिखना है, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ आते हैं इओसिनोफिल, ये तो छोटा सा हो जाएगा। ये भी न्यूट्रोफिल छोटा सा है, और इधर पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको पूरा पहले एक स्लाइड पे कर देते हैं फिर से।
एक स्लाइड का ये। अभी देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है ये लिम्फोसाइट कैसा दिखता है। ये रहा, ये पूरा वाइट ब्लड सेल है, इसका एक एक इमेजेस यहाँ पे है। इसको पहले देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका फंक्शन भी डिफरेंट टाइप ऑफ WBC, इसका डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ देखिए न्यूट्रोफिल्स लिखा है, फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड द बैक्टीरिया और वायरस। यहाँ से भी इसका फंक्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस को रिस्पॉन्ड करता है। ईओसिनोफिल नोन फॉर द रोल एलर्जी सिम्टम, मैंने बताया था ईओसिनोफिल क्या करता है, एलर्जी से लड़ने में हेल्प करता है। और बैसोफिल्स नोन फॉर देयर रोल इन अस्थमा, अस्थमा एक डिजीज है, उससे फाइट करने में हेल्प करता है बैसोफिल्स। अस्थमा बीमारी में स्मोक से होता है, एलर्जी भी ये भी आता है, स्मोक से होता है, इसमें लंग्स इफेक्ट होता है, हमारा लंग्स जो है वो लंग्स का लोब्स इफेक्ट होता है। और ये मोनोसाइट लिम्फोसाइट जो होता है, टी और बी दोनों का डायग्राम दिया हुआ है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट। फर्स्ट इन्फेक्शन बाय रिड्यूसिंग एंटीबॉडीज, जो इन्फेक्शन एंटीबॉडी रिलीज करता है। माइक्रोसाइट्स क्लीन करता है डेड सेल को, बता रखे हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, ये भी वाइट ब्लड सेल का ही टाइप है, उसी का डायग्राम है। इसको पहले छोटा करो। वाइट ब्लड सेल टाइप्स, मोनोसाइट का डायग्राम दिया हुआ है। मोनोसाइट ईओसिनोफिल, पंखा चालू इसका न्यूक्लियस, और ये बेसोफिल, इसका न्यूक्लियस का सेट, जो पहले भी लिख रखे हैं। लिम्फोसाइट दोनों है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, दो तरह के थे दोनों। न्यूट्रोफिल, इसका सेट देखिए न्यूक्लियस का स्टेरिकस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी होता है। ये पूरा वाइट ब्लड सेल का टाइप्स और उसका शेप है। इसमें इतना ही है और कुछ है नहीं। यहाँ तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर।